यदि भगवान महावीर के शासन में रहें तो आत्मानुशासन अपने आप आ जाता है, और आत्मानुशासन आ गया तो संसार में फिर किसी शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने तो इतने अच्छे अच्छे नियम दिए हैं, छोटे छोटे नियम दिए हैं। आप देखो, रात को तो सोते समय आप लोग कुछ खाते हो क्या? नहीं। बोलते हो क्या? नहीं। कुछ कमाई करते हो क्या? नहीं। दुकान चलाते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं करते हो। तो जब रात को तो सोते समय हाथ जोड़कर भगवान को याद करो और भगवान से कहो, जब तक हम सो रहे हैं तब तक के लिए मन से, वचन से, काय से समस्त पापों का त्याग, समस्त कषायों का त्याग, समस्त परिग्रह का त्याग, और सो जाओ। सो गए ना? अब बाई चांस किसी की सांसों का पता तो नहीं है ना, कौन सी सांस आखिरी हो। सोते सोते में आखिरी सांस आएगी, या चलते फिरते में आएगी, या बाथरूम में आएगी, या आकाश में आएगी, या पाताल में आएगी, पता नहीं है। अब आपने सब चीज का त्याग कर दिया, आप त्यागी बन गए। क्या बन गए आप? त्यागी बन गए। और जब त्यागी बन गए तो त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है, त्यागी कभी त्र्यंच गति में नहीं जाता है। और सोते सोते मान लो नमो सिद्धारम हो भी गया तो आपकी दुर्गति होने वाली नहीं है। ये भी संयम है। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। बस मन को जागृत रखना है कि जब आप यहाँ बैठे हैं, सुबह से आप यहाँ पूजा में बैठे, अभिषेक किया, पूजा कर रहे हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन आपने त्याग किया क्या? आपने त्याग भी नहीं किया है, तो आपको खाने का पाप प्रतिक्षण लग रहा है। आपने त्याग भी नहीं किया, खा भी नहीं रहे हैं और पाप भी कमा रहे हैं। तो जिस समय आप मंदिर में प्रवेश करें, बस भगवान के सामने जाते ही, जब तक मंदिर में हो, जब तक पूजा करेंगे, तब तक समस्त परिग्रह का त्याग, समस्त आपके पास जो पूजा सामग्री है, आपको जो दान देना है, उतना छोड़ के बाकी सारी दुनिया का त्याग, खाने का त्याग, पीने का त्याग, समस्त कपड़ों का त्याग, जितने आपके वो वाले कपड़े हैं जो घर में है, उन सब का त्याग। और आप पूजा कर रहे हैं, अब इतने से इतना सा परिग्रह बचा आपके पास में। कितना सा परिग्रह बचा? केवल आपके वस्त्र बचे और आपके जो सामग्री बस, इसके सिवा आपके पास अब कोई परिग्रह नहीं है। और ऐसे समय जो पुण्य कर्म का आश्रम आता है वो होलसेल में आता है। त्याग के साथ में जो काम किया जाए उसके फल का तो क्या कहना है। और ऐसे समय यदि विशुद्धि बन जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मात्र जागृत रहना, ये भी संयम है। आप घर से चलो, त्याग करके चलो, या मंदिर के अंदर घुसो तो त्याग करके घुसो। तो इस तरह से ये सारी बातें संयम के अंतर्गत आती। अब मन ने कहा, आत्मा से कहा, मन आत्मा एक ही चीज है, फिर भी बातचीत जब होती तो दो हो जाते हैं। तो मन ने आत्मा से कहा चलो ये त्याग कर दो, और आत्मा ने त्याग कर दिया। लो, कुछ करना भी नहीं पड़ा और काम भी सारा हो गया। तो भगवान महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके। भगवान महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके, और भगवान महावीर का धर्म इतना सरल है, इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके। भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, और भगवान महावीर का धर्म इतना सरल भी नहीं कि सब कोई कर सके। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक भगवान महावीर का धर्म भी होने वाला नहीं है। बताए हैं ये छोटे छोटे नियम आप प्रतिदिन लें, प्रतिदिन नियम लेकर के, और अपने भावों को, अब आपने 12 बजे भोजन कर लिया, भोजन करके आप 2 बजे तक कुछ नहीं खाना है, 2 बजे तक पानी छोड़ लें। भाई पानी फिर भी जरूरत पड़ेगी तो पानी की छूट है, बाकी सबका त्याग है। दवाई की छूट है, बाकी सबका त्याग है। थोड़ी सी दवाई का छूट है, बाकी सबका त्याग है। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? बस सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान अवस्था में एक्सीडेंट नहीं होता। लापरवाह हुए और एक्सीडेंट हो जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम तप धर्म का दिन है। तप यानी गर्मी, अग्नि,
सूरज तपता है तो संसार को रोशनी देता है, मिट्टी तपती है तो मिट्टी गागर बन जाती है जिसके अंदर सागर आ जाता है। जब तक तपो नहीं तो गागर में भी सागर आने वाला नहीं है। भोजन तपता है तो आपका पेट भरता है, और भोजन ना तपे तो आपके खाने लायक भी नहीं होता है। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। इस तपस्या के विषय में सुना बहुत है, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, मगर तप करने से होता क्या है, क्यों करें? सबसे पहले तो हमें रिजल्ट चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताओ? मिलेगा तो करें, नहीं मिलेगा तो नहीं करें। संसारी प्राणी है, एक बादाम चढ़ाता है मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पामति स्वाहा। इतनी सी बादाम में मोक्ष फल मांग रहा भगवान से हालांकि मांग नहीं रहा है, लेकिन उतनी देर के लिए मोक्ष की याद आ जाती है, उसकी प्राप्ति की भावना पैदा हो जाती है, इसीलिए ये पूजा की व्यवस्था करी है, इसीलिए फल चढ़ाने की बात करी है। वरना आप चाहो कि एक बादाम चढ़ाने से मोक्ष मिल जाए तो हमारे इतनी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो हमारे भगवान को जंगल जाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो वो भी मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पामति स्वाहा में उनको मोक्ष मिल जाता। लेकिन तपस्या के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। अब तपस्या क्या है? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन और काय क्लेश, ये 6 बाहर के तप हैं। इससे शरीर को तपाया जाता है, और जब शरीर को तपाते हैं तो आत्मा भी तपती है। आप कहोगे शरीर को भूखा रखने से आत्मा का क्या होने वाला है? खाने से क्या होता है? खाने से मन में आनंद सुख होता नहीं होता है? जब खाने से हो सकता है तो त्याग से क्यों नहीं हो सकता है? तो तप करने में, अनशन उपवास करने में, भूख से कम खाने में, रस के त्याग करने में जो आनंद आता है उसका नाम ही तप है। एक दिन घी नहीं खाया, क्या हुआ? लेकिन नहीं, जिह्वा वश में हुई, तपस्या हुई, और जब तपस्या हुई तो इससे कर्मों की निर्जरा हुई। कर्मों की क्या हुई? निर्जरा हुई। जब पाप कर्म भागे तो पुण्य कर्म आया, अब पुण्य कर्म आया तो त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। जैसे भीड़ भीड़ को खींचती है, नोट नोट को खींचता है, ऐसे ही त्याग करने से शक्ति बढ़ती है तो और त्याग होता है। तपस्या करने से शक्ति बढ़ती है तो और तपस्या होती है। ये बाह्य तप है। जैसे दूध को तपाना हो तो भगोनी को तपना पड़ता है, भगोनी तपे बिना दूध तपने वाला नहीं है। ऐसे ही शरीर तपे बिना आत्मा भी तपने वाली नहीं है। इसीलिए शरीर से तपस्या कराना आवश्यक है। तो ये बाह्य तप है, दिख रहा है। आज आपने उपवास किया है, आज आपने भूख से कम खाया है, आज आपने रस का त्याग किया है, आपने विधि ली है कि आज हम ऐसा होगा तो भोजन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। काय क्लेश, काय यानी शरीर, क्लेश यानी कष्ट है। शरीर को कष्ट देना भी तपस्या है। अब आप कहोगे इस शरीर को कष्ट देने में कौन सी तपस्या है? सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। क्या कहा? सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट वातावरण में पैदा करो और उसके बाद फिर भावों को शुद्ध रखो तो कहते हैं काय क्लेश। जैसे गर्मी है, चलो 1 घंटा पंखा नहीं चलाएंगे, आज पंखे का त्याग। अब गर्मी भी लग रही है लेकिन मन शांत है। गर्मी लग रही है शरीर को, मन शांत है, ये तपस्या हो गई। मुनिराज
पहाड़ पे जून के महीने में तपस्या करते थे। भाई गुफा में बैठ जाओ, ठंडे में बैठ जाओ, धूप में बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, विपरीत वातावरण में यदि मन शांत रहा तो आप परीक्षा में पास हो गए। ये परीक्षाएं हैं, कोई दूसरा परीक्षा ले बाद में वो बात अलग है, लेकिन हम खुद के परीक्षक बने और खुद की परीक्षा लें, ये सबसे बड़ी तपस्या है। गर्मी के दिनों में लाइट चली जाती है, कितना गुस्सा आता है। एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, कितनी गालियां नेताओं को दी जाती है, कितनी गालियां लाइट वालों को दी जाती है। और उस समय में यदि परिणाम शांत कर लिए तो तपस्या भी हो गई, मन शांत भी हो गया, कर्मों की निर्जरा भी हो गई। इसको कहते हैं काय क्लेश। सर्दी, गर्मी, बारिश, भोजन में विपरीत मिल गया फिर भी शांति से खा लिया, ये भी तपस्या हो गई। इसका नाम भी तप है। एक ढूका का व्रत होता है, ढूका का। अब यहाँ चलता कि नहीं पता मुझे, मध्य प्रदेश में सुना है मैंने कि जैसे किसी व्यक्ति ने नियम लिया कि आज हम 7 घर में झांक के आएंगे, आज हम 7 घर में झांक के आएंगे। और किसी ने भोजन को कह दिया तो ठीक है, और नहीं कह दिया तो आज उपवास है। यह भी एक तपस्या है। आप इसको कम मत मानना। आप भोजन करने बैठे, आज नियम ले लिया कि पहली बार में थाली में जितना परोसा जाएगा उतना ही खाएंगे, उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। अब किसी को पता ही नहीं है कि आपका आज एक नियम है कि एक बार का परोसा भोजन करेंगे, तो उनने जैसे 1 रोटी रखते हैं 1 रोटी रख दी, जैसे 2 थोड़ी सी दाल सब्जी रखते हैं वैसे वो रख दिया, दोबारा परोस देंगे। लेकिन आपने नियम ले लिया कि एक बार का परोसा खाएंगे और आप उतना ही खा के फिर उठ गए। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक तपस्या है। पहले से बता दो भाई आज हम एक बार का परोसा लेंगे, फिर तपस्या होगी क्या? फिर नहीं होने वाली है। बताओ मत, उसके साथ ही आप नियम ले लो और फिर आप करो तो ये तपस्या के अंतर्गत आ जाता है। घर में है, मौन से भोजन कर रहे हैं, अब मौन से भोजन कर रहे हैं, मांगना नहीं कुछ भी, जो आ गया सो भोजन हमने कर लिया, ये भी एक तपस्या है। इन तपस्याओं को करना बहुत कठिन तो है मगर असंभव नहीं है। इसका अभ्यास करना चाहिए। 10 लाक्षणी के अलावा हर अष्टमी चतुर्दशी आती है। ऐसा नहीं कि आज उत्तम तप का दिन है तो आज अकेले करना है बाकी दिन नहीं करना है, नहीं। हर अष्टमी 14 आती है, उस समय एक आप इस तरह के नियम ले सकते हैं। आप अष्टानी का पर्व आता है उस समय में ये नियम ले सकते हैं। 16 कारण पर्व आता है उस समय में ये नियम ले सकते हैं। तो इस तरह रस परित्याग, आज घी नहीं खाएंगे, आज तेल नहीं खाएंगे, आज मीठा नहीं खाएंगे, इससे संयम प्राप्त होता है, इससे तपस्या होती है। तो ये बाहर के तप हो गए और 6 होते हैं अंदर के। बाहर के तो आप दिख रहे हैं कि आज इनने भोजन नहीं किया, आज इनने कम खाया, दिख गया। लेकिन अंदर के तप जो होते हैं वो अंदर भावों से होते हैं। बाहर को तपाया तो अंदर तपा और अंदर को तपाया तो बाहर अपने आप ही तप जाएगा। इसलिए द्रव्य और भाव दोनों से तपस्या करनी जरूरी है। लोग द्रव्य को सोचते हैं ये तो आडंबर है, ढोंग कर रहे उपवास करके। ये ढोंग नहीं हो रहा उपवास करके, ये तपाया जा रहा है स्वयं को। तपस्या क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं की ली हुई परीक्षा तपस्या कहलाती है। एक बार जगाधरी में जब मैं बहुत साल पहले थी तो वहाँ पर धर्म प्रभावना जैन धर्म की पहली बार हुई थी। कुछ पत्रकार अलग से आए, बोले आप तो एक टाइम भोजन लेती हैं तो आपको प्यास भी लगती होगी, कष्ट भी होता होगा, कभी आपका अंतराय हो जाता तो वो कष्ट भी होता होगा। एक आप नंगे पैर चलती हैं तो कंकड़ पत्थर चुभते हैं तो ये भी एक तपस्या, ये भी आपको कष्ट होता होगा। एक आप केस लॉन्च करती हैं तो ये भी आपको एक कष्ट होता होगा। आप कितने कष्ट सहन करती हैं? 1 2 3 4 की तो गिनती मैंने कर ली, और सहन करते हो तो बताइए। मैंने कहा आप इसे कष्ट मत कहें, इसे आप कष्ट ना कहें, क्योंकि जो नहीं चाहता है फिर भी सहन करना पड़ रहा है, इसका नाम कष्ट है। लेकिन हम सोच करके और जानबूझ करके अपनी परीक्षा ले रहे हैं, इसका नाम तपस्या है।
इसका नाम तपस्या है। नंगे पैर पैदल जाना, भावों की शुद्धि रखना, इसका नाम तपस्या है। अंतरंग तप भी 6 है। प्रायश्चित, प्रायश्चित लीजिए। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती किसी से, संसार में सबसे गलती होती है। हर आदमी ये सोचता सामने वाला गलत है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन पता नहीं है उसे कि एक गलती यदि सामने वाला कर रहा है तो 3 गलतियां उससे भी हो रही हैं। हम डबल टिबल गलती करके और अपने कॉलर को ऊंची करते हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती अभी भगवान नहीं बन गए। एक भगवान को ही कह सकते हैं कि उनसे गलती नहीं होती है। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। और गलती है आखिर हो जाती है, जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। तो गलती है, निश्चित होती है, जाने में होती है, अनजाने में होती है, 100 तरह की होती है, 1000 तरह की गलतियां होती हैं। उसके लिए प्रायश्चित लेना, उसके लिए प्रतिक्रमण करना, स्वप्न में होती है, बोल के होती है, मन में सोच के होती है। क्योंकि जितनी गलतियां हम वचन से नहीं करते हैं, जितनी गलतियां हम काया से नहीं करते हैं, उससे कहीं 1000 गुना गलतियां हम मन से कर देते हैं। आज तक आपने शरीर से किसी की हत्या नहीं करी होगी, जानबूझकर किसी को खंजर से मारा नहीं होगा, किसी पे बंदूक नहीं चलाई होगी। लेकिन मन में सोच कर देखो, विचार करके देखो कि मन से आपने आज तक कितनों की हत्या कर दी, कितनों को मार डाला। ये मर जाए तो अच्छा है, बहुत कलेश है, बहुत दुखी करता है, बहुत ऐसा होता है। मन से तो आपने पता नहीं कितनों को मार डाला।